श्रीगुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि कक्षा 69 कक्षा आज चलेगी और श्लोक है 428। स्थित प्रज्ञ का वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मात्मनो शोधितयोरेक भावावगाहिनी निर्विकल्पा चिन्मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते सा सर्वदा भवेद् यस्य स जीवन मुक्त इष्यते। वो जीवन मुक्त कहलाता है जिसकी वो प्रज्ञा हमेशा उदय रहती है। मानी ब्रह्मात्मनो शोधितयो, इधर तो तत्वमसि ब्रह्मात्मनो का मतलब यहाँ पर तत्वमसि स्थिता सततम वर्तमान प्रज्ञा यस्य स स्थित प्रज्ञा, सतत प्रज्ञा जिसकी विद्यमान रहती है। शोधितात्मनो, शोधितयो ब्रह्मात्मनो, ब्रह्म का शोधन यह है कि शुद्ध चैतन्य मात्र ग्रहण करें, और त्वम पदार्थ का शोधन यह है कि वहां पर भी जो अल्पज्यता, अल्प शक्तिमत्ता, परिच्छिन्नता, इनको हटा करके चैतन्य मात्र का ग्रहण करें। और ब्रह्म का शोधन यह है कि उस ईश्वर तत्व में जो सर्वज्ञता, जो सर्वशक्तिमत्ता और अनंतता, उन सबको माने उसमें जो अपरिच्छिन्नता है। तो मुख्य रूप से दो ही चीजें हैं वैसे, सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता, अल्पज्ञता अल्प शक्तिमत्ता। तो त्वम पदार्थ में से अल्पज्ञता और अल्प शक्तिमत्ता को हटा दीजिए, और तत्पदार्थ में सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता को हटा दीजिए। बाकी दोनों जगह जो चैतन्य अंश है वो समान है। तो इसको कहते हैं ब्रह्म और आत्मा का शोधन करना। मतलब ब्रह्म और आत्मा अर्थात ईश्वर, और दूसरा है त्वम। ईश्वर और त्वम, इन दोनों पदार्थों का जो शोधन है, उस शोधन को यहां पर कहा है कि शोधित एक भावावगाहिनी, ब्रह्म और आत्मा की एकता को विषय करने वाली निर्विकल्पा विकल्प रहित चिन्ह मात्र वृत्ति को प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा की एक परिभाषा दे दी भाष्यकार ने, आचार्य ने, ग्रंथकार ने। प्रज्ञा क्या है इसकी एक परिभाषा दे दी। सा सर्वदा भवेद् यस्य, वो प्रज्ञा सदा जिसकी बनी रहती है उसको जीवन मुक्त कहते हैं। तो महावाक्यों से शोधित ब्रह्म और आत्मा की एकता को विषय करने वाली विकल्प रहित चिन्ह मात्र वृत्ति को प्रज्ञा कहा जाता है। ये प्रज्ञा जिसकी सदा रहती है वो जीवन मुक्त कहलाता है। माने शुद्ध चैतन्य में जो रहता है वो समझ लीजिए कि उस प्रज्ञा में निर्विकल्प चिन्ह मात्र वृत्ति में रह रहा है। एक भावावगावनी, ब्रह्म और आत्मा की, ब्रह्मात्मनो एक भावावगायनी, ब्रह्म और आत्मा की एकता को विषय करने वाली एक भावावगाहिनी। अध्यात्म उपनिषद में भी ये श्लोक मिलता है। तो महावाक्यों के द्वारा ब्रह्म और आत्मा का शुद्ध अर्थ ग्रहण करने वाली मानी तत्पद का वाच्यार्थ ईश्वर, और त्वम पद का वाच्यार्थ जीव। तत् और तम, इन दोनों पदों का लक्ष्यार्थ एकमात्र शुद्ध ब्रह्म है। एक वाच्यार्थ होता है, एक लक्ष्यार्थ होता है। तो तत्पदार्थ का वाच्यार्थ ईश्वर होता है, वाच्यार्थ, और त्वम पदार्थ का वाच्यार्थ जीव होता है, और जीव का मतलब अल्प शक्तिमत्ता, अल्पज्यता। और जो जीव की यदि हम व्याख्या करें तो हम ये कह सकते हैं कि जीव में कई चीजें मिली हुई हैं। जीव भोगी है, वस्तु, व्यक्ति,
और परिस्थिति से सुखी दुखी होने वाला है, और वस्तु व्यक्ति पदार्थ की उपलब्धि से अपने को सुखी करने की भावना रखता है। मानी ये जो जीव है उसका एक लेवल है भोग का, वो बाहरी जगत को सुख की नजर से देखता है कि बाहरी दुनिया से मुझे कहाँ सुख मिल जाएगा। बस उसके चलते उस कोई वो छल कपट करता है, किसी को धोखा देता है, किसी हिंसा करता है और अनैतिक आचरण करता है और धर्म का अतिक्रमण करता है। ये सब कुछ इसलिए करता है कि एक ही लालच है कि सुख मिलेगा। सुख के लालच में अधर्म का पथ अपनाता है, और जब उसको ये दिखने लगता है कि भाई संसार में बहुत ज्यादा दुख है और सुख तो नाम मात्र का है, ये बुद्धि जब विकसित हो जाती है तो जिज्ञासा का उदय होता है। तो मैं कौन हूं ये जानने के लिए उसके अंदर जिज्ञासा का उदय होता है, और मैं कौन हूं इस जिज्ञासा के उदय होने पर वो धीरे धीरे बाहरी पदार्थों से असंग होने लगता है, बाहर से निवृत्त होने लगता है, और वो अपने अंतर यात्रा में गतिशील हो जाता है, अंतर की तरफ अभिमुख हो जाता है, अपने भीतर जाने के लिए सचेष्ट हो जाता है। मैंने कहा कि जीव का प्रारंभिक रूप है बाहर जाना, और बाहर से सुख अर्जित करने के लिए जो साधन अपनाए जा सकते हैं उसकी बुद्धि के अनुसार, उसकी बुद्धि जैसा देखती है उन साधनों को वो इकट्ठा करता है और उससे वो सुखी होना चाहता है। उसमें नैतिक अनैतिक कुछ नहीं, उसको सुख मिलना चाहिए, बस उसको लाभ होना चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए। इन सब में सुख ही मिलता है ना, सम्मान मिलता है तो सुख मिलता है, विजयी होता है तो सुख मिलता है, और पैसे बढ़ते हैं तो सुख मिलता है, पावर आती है तो सुख मिलता है। कुल मिलाकर के किसी भी उपाय से पावर हाथ में आती है, या पैसे हमारे बढ़ते हैं, या सामाजिक सम्मान बढ़ता है, और साधन सुविधाएं बढ़ती हैं, हमारे बैंक अकाउंट्स बढ़ते हैं, इन सब उपायों से व्यक्ति अपने आप को सुखी देखना चाहता है, सुखी करना चाहता है। और ये जीव का पहला कदम होता है कि मैं सुखी रहूं, और नैतिक अनैतिक का कुछ भी वहां सवाल नहीं होता है। शास्त्र मर्यादा और गुरुजनों की मर्यादा, महापुरुषों की मर्यादा, इसका कोई अर्थ नहीं है वहां पर। जब व्यक्ति में फिर ये करते करते बहुत ही दुख झेलता है, या किसी महापुरुष की वाणी सुनता है, कोई शास्त्र का अवलोकन करता है, तो उसकी बुद्धि में थोड़ा परिवर्तन आने लगता है, और वो ये देखने लगता है, विचार करने लगता है कि भाई जिस तरह से तू चल रहा है इससे तू सुखी नहीं हो पाएगा। और शास्त्र और गुरुजनों के प्रति उसका विश्वास बढ़ने लगता है, तो वो फिर अपने आप पर अंकुश लगाना आरंभ करता है, और जिस रास्ते पर वो चल रहा था उस रास्ते को चेंज करने के लिए अपनी प्रतिभा, अपनी मनशक्ति का उपयोग शुरू कर देता है, उपयोग लेना शुरू कर देता है। तो इस तरह से वो एक प्रकार से ये शुरुआत होती है गुरु वचनों के सुनने से, या शास्त्र के सुनने से, या विचार करने से। तीन ही उपाय हैं, या तो उसको ठोकर लगती है और उसकी नींद टूटती है, या तो शास्त्र के अनुसार विचार करता है, या गुरुजन महापुरुषों की वाणी पर उसको भरोसा आ जाता है। ये तीन उपायों से वो सत्य की खोज में लग जाता है। तो उसका पहला तो जीव का रूप होता है भोगी, मानी सुख से सुखी करने, सुख से अपने को सुखी करने की लालसा। दूसरा उस जीव का स्वरूप होता है सत्य का खोजी हो जाता है कि सत्य क्या है, और ये जीवन क्या है, संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, इनको हम कैसे, इन सारी चीजों को कैसे मैनेज करें कि जैसे हमारे दुख कम होते चले जाएं और हमारा सुख बढ़ता चले जाए।
शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र की मर्यादाएं क्या हैं, ये सारी बातें उसके सामने आने लगती हैं जब वो तीन काम करने लगता है, या तो शास्त्र के संपर्क में आता है, या गुरुजनों के संपर्क में आता है, या विचारशील होता है। तो जीव का ये दूसरा रूप है। और जीव का एक फिर तीसरा रूप होता है, जीव का तीसरा एक रूप होता है कि वो बहुत अदृश्य शक्ति जो परमात्मा है उससे प्रेम करना आरंभ करता है, या उसी परमात्मा को कण कण में सब जगह उपस्थित देखने लगता है, और उसके अंदर से द्वेष भाव खत्म हो जाता है, उसके अंदर क्रोध समाप्त हो जाता है, उसके अंदर लालच समाप्त हो जाता है। क्योंकि परमात्मा ही जब सर्वत्र फैला हुआ दिखेगा तो किस लिए वो द्वेष करे, किस लिए लालच करे, किस लिए कुछ करे, ये सब उसके सामने चीजें नृत्य करने लगती हैं। तो वो फिर भगवान का भक्त हो जाता है, और जितने अंश में ये भक्ति बढ़ती जाती है तो उतना उतना वो निर्वैर होता जाता है, उतना उतना अक्रोध होता जाता है, उतना उतना इंद्रिय जयी होता जाता है, उतना उतना निर्भय होता जाता है। जितना जितना भगवान के साथ उसका प्रेम बढ़ता जाता है उतना उतना वो स्वाधीन होता जाता है, उतना उतना शांत होता जाता है। कितने शब्दों से आपको बताएं ये चीज। तो ये जीव परमात्मा का जब प्रेमी हो जाता है तो ये सब चीजें घटित होने लगती हैं। तो जीवन मुक्त व्यक्ति को हम सत्य का खोजी जब सत्य को उपलब्ध कर लेता है तो जीवन मुक्त हो जाता है। भगवान का प्रेमी व्यक्ति पूर्ण प्रेम को उपलब्ध हो जाता है तो जीवन मुक्त हो जाता है। अब दो बातें मैंने दो तरफ से कही। भगवान का प्रेमी होकर के उस प्रेम में ही मस्त हो जाता है, एक क्षण के लिए भी वो उस प्रेम से अलग नहीं होता, भगवान भागवत प्रेम से, तो वो एकदम वो व्यक्ति जो है जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसे ही सत्य का खोजी व्यक्ति सत्य को उपलब्ध हो जाता है, संसार के समस्त पदार्थों से असंग हो जाता है, उपराम हो जाता है, तो सत्य उसे उपलब्ध हो जाता है और वो जीवन मुक्त हो जाता है। बस यही दो स्थितियां हैं जीवन मुक्ति की, या तो वो असंग हो जाए या तो प्रेम से भर जाए। बाकी तो भोगी लोग हैं हम सब, सुख के लोभी हैं, सुख के लालची हैं, सुख के लालच में जीवन जी रहे हैं। तो इन दो स्थिति, ये जो लास्ट तीसरी स्थिति है, इसमें तो कभी इच्छाओं की पूर्ति होती है, कभी अपूर्ति होती है, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी आंसुओं से भरा रहता है हमारा आंखें, और कभी जो है मुस्कुराते रहते हैं। ये जीवन का रूप होता है, कभी हंसना, कभी रोना, कभी कभी परेशान होना, कभी खुशियां मनाना, कभी उत्सव मनाना, कभी उत्सव मनाना, कभी हार, कभी जीत, कभी मान, कभी सम्मान, और इसमें उतार चढ़ाव। ये सब जीवन के रूप। मतलब जब मान होता है, सम्मान होता है, तो उसमें तो अच्छा लगता है, पर अपमान में बुरा लगता है। लाभ हानि, ये जो द्वंद्व होते हैं, द्वंद्व में पिसता रहता है जीवन हमारा। द्वंद्व मानी मान अपमान का एक द्वंद्व है, जय पराजय का एक द्वंद्व है, लाभ हानि का एक द्वंद्व है, सुख दुख का एक द्वंद्व है, हर्ष शोक का एक द्वंद्व है। इस तरह से इन विभिन्न भूख प्यास शीत गर्मी सर्दी जीवन मरण, इन सब द्वंद्वों में हम पिसते रहते हैं, और इन द्वंद्वों के रहते हुए हम अपने आप को सुखी देखने की आशा लगाए रहते हैं कि कभी तो सुख आएगा जीवन में, कभी तो अच्छे दिन आएंगे, कभी तो अच्छे दिन आएंगे, ऐसे आशा लगाए रहते हैं। और हम पूरा जीवन इसी आशा में बिता देते हैं, और अंततः फिर खाली हाथ यहाँ से चले जाते हैं। ये जीवन की व्याख्या मैंने सारे महान गुरु आचार्यों की कृपा से जो मैंने समझा है वो आपके सामने रखी। जब ब्रह्म और आत्मा का शोधित
शोधन कर देते हैं और एक भावावगाहिनी प्रज्ञा उत्पन्न हो जाती है। एक भाव, एक विषय को ही विकल्प रहित चिन्ह मात्र जो वृत्ति उत्पन्न होती है, एक विषयावगाहिनी, एक भावावगाहिनी, भाव का मतलब विषय, शोधित ब्रह्म और आत्मा की एकता को विषय करने वाली, सारी उपाधियों से विनिर्मुक्त संसर्ग आदि मिथ्या पदार्थ का अविषय होने के कारण जो निर्विकल्प है, संसर्ग आदि जो मिथ्या पदार्थ है उसका विषय न होने के कारण जो निर्विकल्प है, अखंड चिदाकार युक्त चिन्ह मात्र वृत्ति है, उसको प्रज्ञा कहते हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा सुसंस्कृत हुई मन की परिणाम रूपी जो वृत्ति है उसको प्रज्ञा कहते हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा जो सुसंस्कृत मन होता है उसका जो परिणाम होता है उस वृत्ति को प्रज्ञा कहते हैं। ऐसी प्रज्ञा जिसकी सर्वदा बनी, ऐसी प्रज्ञा जिसकी सदा बनी रहती है वो जीवन मुक्त कहा जाता है। तो अनात्मा में आत्मबुद्धि करना ही बंधन है। और दुनिया में दो ही तो पदार्थ हैं, मेरी समझ में ये आया है, कुछ नित्य हैं कुछ अनित्य हैं, दो तरह की चीजें हैं हमारे सामने। तो नित्य और अनित्य, आत्म और अनात्म, ये दो ही तो पदार्थ हैं। जिसको हम आत्मा कहते हैं वो नित्य है, जिसको अनात्मा कहते हैं वो अनित्य है। तो अनित्य चीजों से विमुख होना और नित्य चीजों में अपने आप को स्थिर करना, ये जो करने लग जाते हैं उसका तो फिर उद्धार होकर के ही रहता है, जीवन मुक्त स्थिति आ ही जाती है उसकी। अध्यास रूप जो बंधन है, सदा अखंडाकार वृत्ति के रहते हुए जो अध्यास बंधन है वो टूटता चला जाता है। तो यस्य स्थिता भवेत प्रज्ञा यस्य आनंदो निरंतर प्रपंचो विस्मृत प्राय स जीवन मुक्ता इष्यते। जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, जो निरंतर आत्मानंद का अनुभव करता है और प्रपंच को भूला सा रहता है, जो वो जीवन मुक्त कहलाता है। यस्य स्थिता प्रज्ञा मानी, ये श्लोक आगे भी आया है, 427 नंबर श्लोक पीछे जो 427, स्थित प्रज्ञो यतिरयम यत् सदानंदम अश्नुते ब्रह्मण्ये विलीनात्मा निर्विकारो विनिष्क्रिय। वैसे ही यहाँ बात कही है, जीवन मुक्त के विशेषण दिए वे सब उसके स्वरूप भूत ही हैं। यस्य स्थिता भवेत प्रज्ञा यस्य आनंदो निरंतर, जिसकी प्रज्ञा स्थित है, जिसका आनंद निरंतर है, प्रपंच जिससे विस्मृत प्राय है, प्रपंच जो प्रपंच को एक प्रकार से भूल ही गया है, प्रपंचो विस्मृत प्राय स जीवन मुक्त इष्यते, उससे पृथक करके नहीं देखना। मतलब ये जो जीवन मुक्त के विशेषण है ये सब उसके स्वरूप भूत ही हैं, उससे पृथक करके नहीं देखा जा सकता। जिसकी प्रज्ञा स्थिर है वो जीवन मुक्त है, जिसका आनंद स्थिर है निरंतर है वो जीवन मुक्त है। और प्रपंच को जो भूला सा रहता है, देखिए 3 बात कितनी अच्छी, प्रज्ञा सदा स्थिर है, आनंद जिसका कभी भी निरानंद नहीं होता, प्रज्ञा जिसकी सदा स्थिर है, जिसका आनंद कभी भी भग्न नहीं होता। और वो तीसरी बात है, प्रपंच को जो विस्मृत प्राय कर दिया, जिसने प्रपंच को जिसने भुला दिया है, तो वो जीवन मुक्त है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, आचार्य जी, श्लोक में लास्ट में इष्यते और उच्यते, इसका अर्थ क्या है? जीवन मुक्त एक तो इष्यते और क्या, 428 में लास्ट में उच्यते और 29 इष्यते मानी 429 कहा जाता है, इष्यते मानी ऐसा इष्ट है, जीवन मुक्त इष्यते, जीवन मुक्त विद्वानों के द्वारा ऐसा चाहा गया है, जीवन मुक्त का स्वरूप ऐसा अभीष्ट है। उच्यते मानी कहा जाता है, उच्यते कहा जाता है। और इष्यते 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 वो भी मानी कहा। ऐसा इष्ट है, ऐसा चाहा गया है। इसु इच्छायाम इष्यते
जीवन मुक्तम एवं भूतम इच्छन्ति, मतलब विद्वान लोग ऐसे स्वरूप को जीवन मुक्त कहते हैं, ऐसे स्वरूप को जीवन मुक्त के रूप में उनके लिए अभीष्ट है। विद्वानों के लिए, विद्वान लोग ऐसे स्वरूप को जीवन मुक्त चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त के रूप में चाहते हैं। जो साधक है वो ऐसा ऐसा करेगा तो उसको जीवन मुक्त के रूप में देखते हैं। ऐसा करेगा जो एक भावावगाहिनी निर्विकल्प निश्चिन्ह मात्र वृत्ति, जिसको प्रज्ञा कहते हैं, उसमें जो रहता है वो जीवन मुक्त कहा जाता है। प्रज्ञा इति कथ्यते, उसका नाम प्रज्ञा है, और 3 काम जो कर लिया वो जीवन मुक्त कहा जाता है। आगे कह रहे हैं, सुसुप्ति और समाधि का भेद दिखा रहे हैं। लीन धीर अभी जागृति यो जागृत धर्म वर्जिता बोधो निर्वासनो यस्य स जीवन मुक्त इष्यते। जीवन मुक्त, ऐसा जीवन मुक्त, इष्यते माने ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त कहा गया है, या वो जीवन मुक्त के रूप में चाहा गया है विद्वानों के द्वारा। विद्वान ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त चाहते हैं। लीन धीर अपि जागरती, वृत्ति के लीन होने पर भी जो जाग रहा है। वृत्ति के लीन होने पर या तो सो जाता है आदमी, बेहोश हो जाता है। सोना और बेहोश होना भी 2 अलग अलग चीज है। वृत्ति की लीनता सोने में भी होती है, और जागते जागते भी वृत्ति लीन हो सकती है, उसको समाधि कहते हैं। वृत्ति लीन होना ये समाधि का लक्षण है। सोने का भी यही लक्षण है, समाधि का भी यही लक्षण है, सो जाने का भी यही लक्षण है, लेकिन थोड़ा भेद है दोनों में। लीन धीर अभी जागृति, उसकी वृत्ति लीन हो जाती है, वो जागता रहता है, स्वयं जागता रहता है। यो जागृत धर्म वर्जिता, लेकिन जो जागृत धर्म से अलग है। जागृत धर्म तो क्या होता है, इच्छाएं होती हैं, तेरमेर होती है, उतार चढ़ाव होते हैं, बड़ा छोटा होता है, ये सब जागृत धर्म होते हैं। जो जागते हुए हमारे धर्म होते हैं उसको जागृत धर्म कहते हैं। बोधो निर्वासनो यस्य, और जिसका बोध वासना रहित है, स जीवन मुक्त इष्यते, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। बोध, ओम आचार्य जी, हाँ जी, ये औषधि आदि से वृत्ति लीन होती है, उस अवस्था को हम कैसे समझें? वो तो वहीं पर योग दर्शन में ही कह दिया है कि ध्यान जम अनाशयम, बाकी सब वासना सहित रहती हैं वृत्तियां। लीन होने पर भी हाँ वासनाएं रहती हैं। ध्यान जम अनाशयम, वहीं पर एक सूत्र बोल दिया है। हम्म, माने हाँ आगे जाना आचार्य जी, ठीक। औषध आदि से जो वासना, जैसे कि कोई आदमी भांग पीने वाले, किसी ने कहा कि थोड़ी देर के लिए हम वैसे हो जाते हैं, समाधि जैसी स्थिति में चला जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता है कि वो समाधि में चले जाते हैं। पर चूंकि भांग के नशे में ऐसा प्रतीत होता है। गजब का समझ। तो बोधो निर्वासनो यस्य स जीवन मुक्त इष्यते, बोध जिसका वासना रहित है उसको जीवन मुक्त कहते हैं। इंद्रियों के द्वारा अर्थ की उपलब्धि को जागृत कहते हैं। तो सुसुप्ति में मन अज्ञान में लीन होता है, किंतु समाधि में चिन्ह मात्र ब्रह्म में लीन रहता है। ये अंतर है सुसुप्ति और समाधि में। मन, सुसुप्ति में मन अज्ञान में लीन रहता है, और समाधि में मन एकमात्र ज्ञान में लीन रहता है। अज्ञान में लीन रहना, अज्ञान में लीन रहने से वो अग्रहण हो जाता है, आत्मा के अपने स्वरूप का ग्रहण होता है। और वही व्यक्ति जब अपने वास्तविक स्वरूप में आता है
तो अपने स्वरूप में लीन होता है। तो लीन धीर अपि जागृति, समाधि में चिन्ह मात्र ब्रह्म में लीन रहता है। उस अवस्था में तमोगुण का कोई नाम नहीं रहता। वृत्ति के ब्रह्म में लीन हो जाने पर जो जागता है, अविद्या रूपी निद्रा जिसकी नष्ट हो गई है, और अपने स्वरूप में जो जागता है, अपने स्वरूप में जो जागता है, अविद्या रूपी निद्रा जिसकी नष्ट हो गई है, इंद्रिय अर्थोपलब्धि, इंद्रियों के द्वारा जो अर्थोपलब्धि, विषयों की उपलब्धि है, उस अवस्था को जागृत अवस्था कहते हैं। वह यह लक्षण यहाँ पर ठीक बैठेगा। सारे पदार्थों को आत्मा के रूप में ही वो ग्रहण करता है, तो जागृति ऐसा कहा। सारे पदार्थ जो दुनिया के हैं वो आत्मा के सिवाय किसी अन्य रूप में नहीं देखता, आत्मा के रूप में देखता है। जागृत अवस्था में भी स्थूल देह आदि में अभिमान नहीं रहता है उसका। जैसे कि सामान्य रूप से सुसुप्ति में तो अभिमान नहीं रहता है, लेकिन जागृत अवस्था में अभिमान रहित होना, ये वास्तव में बहुत बड़ी चीज है। जागृत अवस्था में जाग रहा है पर अभिमान रहित है, तो अभिमान न होने के कारण कहा गया जो जागृत धर्म से रहित है। अभिमान जागृत धर्म है और जागृत धर्म से रहित है। राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। माने जिसका अंतःकरण अपने वश में है, ऐसा पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई श्रोत्रादि इंद्रियों द्वारा राग द्वेष से अलग हुई आत्मवश्यी, अपने अधीन की गई इंद्रियों के द्वारा, राग द्वेष युक्त इंद्रियों के द्वारा जो कि अपने अधीन की गई हैं, विषयान चरण, विषयों का ग्रहण करता हुआ, विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति, जो विधेयात्मा है वो प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई श्रोत्रादि इंद्रियों द्वारा अनिवार्य विषयों को ग्रहण करता हुआ प्रसादम अधिगच्छति, मानी प्रसन्नता को प्राप्त करता है। तो गीता के इस वचन में अज्ञान काल में ही विषयों का ग्रहण अनर्थकारी है। अज्ञान काल में ही विषयों का जो ग्रहण अनर्थकारी है, बोध के बाद विषयों का ग्रहण अनर्थकारी नहीं होता। जिसका बोध भी वासना रहित है, पदार्थों में जिसकी बिल्कुल भी वासना नहीं है, वो जीवन मुक्त। पदार्थों में जिसकी पूर्ण रूप से वासना समाप्त हो गई, कहीं भी जिसका पदार्थों को देखकर चाह उत्पन्न नहीं होती, एक बात, और पदार्थों के साथ तादाद में होकर के अपना स्वरूप का अवलोकन नहीं होता। पदार्थों के साथ तादाद में होकर अपने स्वरूप का अवलोकन नहीं होता है। तो ज्ञानी के सामने विषय आने पर वह न उनका त्याग करता है, न उनकी इच्छा करता है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष त्याज्य और उपादेय इन दोनों बुद्धियों से अलग हो गया है। वृत्तियों के लीन होने पर भी जो जागता है, अर्थात चक्षुरादि इंद्रियों के अपने गोलकों में रहने पर भी उपरति के अभाव में जो जागता है, चक्षुरादि इंद्रियों के अपने गोलकों में रहने पर भी, अपने चक्षुरादि इंद्रियों के अपने गोलकों में रहने पर भी उपरति के अभाव में जो जागता है, उपरति के अभाव में जो जागता है, और इंद्रियों के रहने पर भी मन ब्रह्म में लीन होने के कारण, इंद्रियों को विषयों का भोग न होने के कारण जो जागृत धर्म से रहित है, इंद्रियों से विषयों का भोग न होने के कारण, इंद्रियों से विषयों का भोग नहीं होता, तो जागृत धर्म से वो रहित होता है सोते समय। और कदाचित विषयों की उपलब्धि हो जाए तो दृढ़तर विवेक के कारण, राग द्वेष से वियुक्त होने के कारण जिसका बोध वासना रहित है। इस प्रकार सूत्र, ये जो 427वें श्लोक में जो बात कही थी, उसी को निर्विकारत्व का विवरण यहाँ पर दिया है।
लीन धीर अभी जागृति यो जागृत धर्म विवर्जिता, जागृत धर्म से रहित है। बोधो निर्वासनो, इससे बोध भी जिसका वासना रहित है वो जीवन मुक्त चाहते हैं। अब 12 श्लोकों के द्वारा मुख्य रूप से निर्विकारत्व का वर्णन कर रहे हैं, 431 से लेकर और 440 तक, 440 41 तक 12 श्लोकों में 41 42 यहाँ पर 42 तक क्या बताया वो दिखा रहे हैं। शास्त्र संसार कलना कलावान अपि निष्कल, यच्चित्तोपि निश्चित्त सजीवन मुक्त इष्यते। जिसकी संसार प्रतीति शांत हो गई, शांत संसार कलना, संसार की प्रतीति जिसकी शांत हो गई, संसार कलना, कलना का मतलब है संसार की जो प्रतीति है, कल्पना है, वो शांत हो गई। कलावान अपनी निष्कला, और जो कलावान होकर भी कला रहित है, कलावान अपनी निष्कला माने कलावान होकर के भी प्रश्नोपनिषद में प्राण आदि 16 कलाओं से युक्त होने पर भी उनमें अभिमान रूप संग से रहित होने के कारण जो कला से रहित है, उन 16 कलाओं में उसका अभिमान छूट गया, तो इसलिए उसको कला रहित स्थिति बता दी। अभिमान रूप संग से रहित होने के कारण कला से रहित है। जैसे एक पुरुष दूसरे पुरुष के प्राणादि में अहंकार नहीं करता ना, जैसे मैं किसी के प्राण में अहम थोड़ी करता हूँ कि ये मैं ही हूँ। उसके प्राण, उसकी इंद्रियां, उसकी इच्छाएं, उसका शरीर, उसका दूसरे के शरीर में, दूसरे के प्राण, दूसरी की इच्छाओं में हम अभिमान नहीं करते हैं, कभी भी, कभी भी नहीं करते। उसी तरह ज्ञानी अपने प्राण आदि में भी अहंकार नहीं करता। दूसरे का उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे दूसरे के प्राण आदि में वो अभिमान नहीं करता, अपने प्राण आदि में भी नहीं करता है। ये कितना अच्छा सुनने में, समझ में आने में भी बढ़िया लगता है। हम दूसरे के प्राणों में भी अभिमान नहीं करते। वो तो एक आरोपित भाव है कि हम एक ही हैं, पर फिर भी वो अभिमान तो नहीं होता उसमें। एक आरोपण तो कर लेते हैं कि हम तो एक ही हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, ऐसा आरोपण तो कर लेते हैं, पर वो अभिमान तो नहीं होता है कि मैं बिल्कुल ऐसे, जैसे अपने शरीर में हमारे को अभिमान होता है, वैसे दूसरे के शरीर में अभिमान नहीं होता है कि मैं ये शरीर हूँ। अभिमान नहीं होता। वो भावना करते हैं कि हम एक ही हैं, हमारा दिल एक मिला हुआ है, हम बिल्कुल, हमारे हृदय दो हैं पर धड़कन एक है, ऐसे मतलब उस समान रूपता को लेकर के ऐसा सोचते हैं, ऐसा विचार करते हैं। तो चित्त वाला होकर की यस सचित्तो भी निश्चित्ता, चित्त वाला होकर भी जो चित्त रहित है, जिसने अपने चित्त को ब्रह्माकार आकारित करके आत्म रूप से ही परिणत कर लिया है, अपने चित्त को ब्रह्माकार आकारित करके आत्म रूप से परिणत कर लिया। ऐसे विशिष्ट चित्त वाला होने के कारण जो चित्त वाला है और बाह्य वृत्तियों से शून्य होने के कारण वो चित्त रहित है। जो चित्त वाला है और बाह्य वृत्तियों से शून्य होने के कारण वो चित्त रहित है। राग द्वेष से शून्य होने के कारण जो मुग्ध और बालक आदि के समान रहता है वो जीवन मुक्त कहा जाता है। राग द्वेष से शून्य होने के कारण जो मुग्ध है और बालक आदि के समान रहता है वो जीवन मुक्त होता है। सचित्तो भी निश्चितता, कलावान अपनी निष्कला, शांत संसार कलना, जिसकी सारी कलाएं संसार कलना, जिसकी संसार प्रतीति शांत हो गई है। संसार रूपी कलना मानी प्रतीति, कलना का अर्थ है प्रतीति, जिसकी शांत हो गई है, कलना प्रतीति।
संसार रूपी कल्पना से जो रहित है। वर्तमाने देहेस्मिन् छायावद अनुवर्तिनी अहमता ममता भाव जीवन मुक्तस्य लक्षणम। इतने अच्छे अच्छे वाक्य बोले गए हैं। वर्तमाने देहेस्मिन् छायावद अनुवर्तिनी, छाया के समान पीछे आने वाले इस स्थूल देह के रहते हुए भी, छाया की तरह जो हमेशा साथ रहता है ना, ये स्थूल देह। वर्तमाने देहेस्मिन् छायावद अनुवर्तिनी, छाया की तरह हमारे पीछे पीछे चलता है ये शरीर। छाया जैसे पीछे पीछे चलती है, शरीर हमारे आत्मा के साथ साथ चलता रहता है। अहमता ममता भाव जीवन मुक्त से, लेकिन इस शरीर में जिसका अहमता और ममता का अभाव है वो जीवन मुक्त है। शरीर में जो कि स्थूल देह के रहते भी ममता और अहमता नहीं है, छाया के समान पीछे आने वाला जो ये स्थूल देह है, इसमें अहमता ममता जो रहित है। मनुष्य जहां जहां जाता है उसके शरीर की छाया उसके साथ रहती है, कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। जहां भी जाएगा छाया, मतलब दिन के समय, रात के समय तो छाया नहीं बनती, पर जहां भी प्रकाश होगा वहां छाया बन जाएगी। जहां भी प्रकाश मिलेगा, रात में भी लाइट मिलेगी, छाया बन जाएगी। अभी भी जैसे मैं लाइट में बैठा हुआ हूँ, इस तरफ देखता हूँ तो छाया दिखाई देती है। दोनों तरफ लाइट है तो फिर छाया नहीं बनती, पर एक तरफ लाइट है तो दूसरी तरफ छाया बन जाती है। तो ये आत्मा रूपी पुरुष के साथ ये शरीर रूपी छाया सदा लगी रहती है। आत्मा रूपी पुरुष, शरीर रूपी छाया। छाया का पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं, छाया का पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं। और छाया यदि अग्नि में जाए या जल में गिरे, छाया पर कोई प्रहार करे, या छाया जिसकी है उस पुरुष का कुछ भी, मतलब छाया पर कोई प्रहार करे तो वो छाया जिसकी है ना, छाया जैसे राम की है, देवदत्त की है, उस पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ता, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। राम की छाया, छाया को मारो, पीटो, कूटो, छाया के ऊपर बरसाओ, पत्थर मारो, कीचड़ फेंको, देवदत्त का कुछ नहीं बिगड़ेगा, राम का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसी प्रकार शरीर का भी आत्मा के साथ कोई लेना देना नहीं है। शरीर को पीटो, कूटो, मारो, आत्मा का कुछ नहीं। इसको अपमानित करो, इसको सजाओ, छाया को सजाओ, छाया को पीटो, जिसकी छाया उसका कुछ नहीं बिगड़ता, उससे उसका कुछ गौरव नहीं बढ़ता, हानि नहीं होती। ऐसे ही हमारे इस शरीर को पीटे, कूटे, छूट जाए या इसको सजा दें, आत्मा का कुछ भी भला नहीं होता है। शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होगा, शरीर के गुण धर्म से लिप्त भी नहीं होता। तो इस बात को अपनी बुद्धि में जिसने दृढ़ कर लिया, वो पुरुष छाया के समान अनुवर्तन करने वाली इस स्थूल देह में, अनुवर्तन करने वाली जो ये अनुवर्तन करने वाला जो ये स्थूल देह, इसमें अहम भाव और ममता, मैं मेरा छूट जाता है। जीवन में पुरुष का वही लक्षण है, देह आदि में अहम भाव और मम भाव पूर्ण रूप से छूट जाए, जीवन मुक्ति का सच्चा सुख प्राप्त होता है। अतीतान अनुसंधानम, अतीत अननुसंधानम भविष्यद विचारणम औदासीन्यम अभिप्राप्ते जीवन मुक्त से लक्षणम। बीती हुई बात को याद न करना, अतीत अननुसंधानम, पिछली बातें जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गई सो बात गई, मतलब पिछली बातों को, अपने बारे में, दूसरों के बारे में, बस खत्म, किस्सा खत्म। भविष्यद विचारणम, भविष्यत की भी कोई विचारणा नहीं, अब ये ऐसा ऐसा है, ये ऐसा है। औदासीन्यम अभिप्राप्ते, और वर्तमान में संग रहित रहना,
प्राप्ते का मतलब वर्तमान में, वर्तमान में औदासीन संग रहित रहना, ये जीवन का लक्षण है ना। अच्छा अच्छा बोलते चले जा रहे हैं। संग रहित रहना, औदासीन्य, औदासीन्य का अर्थ है संग रहित रहना। तीन काल हैं भूतकालिक पदार्थों में, उनकी क्रियाओं का, उसके उतार चढ़ाव का, लाभ हानि का, भले बुरे का स्मरण न करना, भविष्य के बारे में विचार चिंतन न करना, और वर्तमान काल में सभी पदार्थों जो सुख दुख आदि होते हैं उसमें उदासीन रहना, ये जीवन मुक्त का लक्षण है। गुण दोष विशिष्टेस्मिन् स्वभावेन विलक्षणे सर्वत्र समदर्शित्वं जीवन मुक्तस्य लक्षणम। तो ये कह रहे हैं गुण और दोष से विशिष्ट, गुण दोष विशिष्टेस्मिन्, स्वभाव से ही विलक्षण इस संसार में। ये संसार कैसा है? स्वभाव से ही विलक्षण, आत्मा से बिल्कुल अलग लक्षण वाला है और गुण दोष से विशिष्ट है। ये जगत जो है, संसार जो है, स्वभाव से ही विलक्षण इस संसार में। सर्वत्र समदर्शी होना, सर्वत्र समदर्शित्वम जीवन मुक्तस्य लक्षणम। वाह जी वाह। गुण दोष युक्त है संसार, कोई अच्छा है कोई बुरा है, पर समदर्शी रहना इसको देख करके। कई लोग तो आप में बैठे बैठे सुन सुन करके बहुत जोर से उत्साह में भर गए हैं कि बस ऐसा ही रहना है अब तो। सर्वत्र समदर्शित्वम। राजेंद्र जी शास्त्री जी तो बस हो गए हैं, भावाभिभूत हो गए कि अब तो मेरे को ऐसे ही रहना है। सर्वत्र समदर्शित्वम जीवन मुक्तस्य लक्षण। राग दोष गुण दोष विशिष्टे अस्मि। ये जगत में तो गुण दोष छूटेंगे नहीं। कोई कुरूप, कोई सुरूप, कोई बहुत ज्यादा परोपकारी, कोई बहुत ज्यादा स्वार्थी, कोई बहुत ज्यादा धोखेबाज, कोई सब कुछ लुटाने वाला। कोई व्यक्ति मिलेगा हर वक्त बस चालाकी चालाकी, दूसरा बिल्कुल सरलता की प्रतिमूर्ति। एक व्यक्ति में ईर्ष्या ही ईर्ष्या भरी हुई है, दूसरा व्यक्ति बिल्कुल ईर्ष्या नाम की चीज ढूंढने से ही नहीं मिलती। एक व्यक्ति राग द्वेष से पूरा ऊपर तक ठसाठस भरा हुआ है, दूसरा बिल्कुल राग द्वेष ढूंढने से भी हमको नहीं दिखाई देता कि इसमें कहीं राग और द्वेष नहीं दिखाई दे रहा। तो गुण दोष विशिष्ट ये संसार, गुण दोष विशिष्ट अस्मिन् संसारे, गुण दोष विशिष्ट ये जो संसार है स्वभावतः ही ये विलक्षण है, बहुत ही अलग अलग विचित्र लक्षणों वाला है, लेकिन सब जगह समदर्शिता, सब में समबुद्धि विशिष्यते जीवन मुक्त का लक्षण है, जिसकी दृष्टि समान है। न निषेधति दोष धिया गुण बुद्ध्या व न किंचिदादत्ते। आत्मविद्या विलास में कहा न निषेधति दोष धिया, दोष बुद्धि से न किसी का निषेध करता है और गुण बुद्धि से न किसी का ग्रहण करता है। गुण बुद्धि समझ करके किसी को पकड़ ले और दोष बुद्धि से अरे इसको छोड़ो, इसको चक्कर, इसका बहुत बेकार आदमी है, दोष बुद्धि से तो उसको हटा दे, गुण बुद्धि से पकड़ ले। आविद्यकम अखिलमिति ज्ञात्वा, सब कुछ तो अविद्या से भरा पड़ा है, सारा संसार अविद्या के कारण भाषित हो रहे हैं। आविद्यकम अखिलमिति ज्ञात्वा उदास्ते यति कोपी, कोई एक सन्यासी उदासीन भाव से रहता है। ज्ञानी जो है वो हे और उपादेय बुद्धि से रहित हो जाता है। गुण और दोष से विशिष्ट संसार में ज्ञानी समता युक्त रहता है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ऐसा गीता में भी कहा है। संपूर्ण जगत को ब्रह्म से अभिन्न मानकर समदृष्टि। कब आएंगे वो दिन जब हमारे जीवन में ये सारी चीजें जो बताते जा रहे हैं ना आचार्य, जीवन मुक्त से लक्षणम,
कि हमारा जीवन में ये सब घटित हो जाए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी च पंडिता समदर्शिना, मतलब ज्ञानी जन विद्या विनय से युक्त ब्राह्मण में गाय हाथी कुत्ता बिल्ली चंडाल सब में समदर्शी होते हैं। चंडाल भी गिन दिया है, समदर्शी होते हैं। दर्शी सम होना है, व्यवहार से सम मत करो, पर दर्शी तो सम बन जाए। इष्टानिष्टार्थ संप्राप्त समदर्शितयात्मनि उभयत्र विकारित्वम जीवन मुक्तस्य लक्षणम। इष्ट माने प्रिय और अनिष्ट माने अप्रिय वस्तु की प्राप्ति में अर्थ संप्राप्त हो समदर्शितयात्मनि, समान भाव रखने के कारण दोनों ही अवस्थाओं में चित्त में कोई विकार न होना। उभयत्र अविकारित्वम जीवन मुक्तस्य लक्षणम। उभयत्र अविकारित्वम जीवन मुक्तस्य लक्षणम। इष्ट पदार्थों की और अनिष्ट पदार्थों की प्राप्ति होने पर ये पदार्थ इष्ट है, ये पदार्थ अनिष्ट है, ये मेरे लिए अहितकर है, ऐसी बुद्धि न होने के कारण दोनों ही तरह दोनों ही विषयों में जिसका चित्त विकार को प्राप्त नहीं होता। नहीं तो चित्त को विकार को प्राप्त हो ही जाएगा। इष्ट पदार्थों को अपना सुखदायक समझेगा, अनिष्ट पदार्थों की प्राप्ति होने पर अनिष्ट समझेगा, तो उसको दोनों ही विषय जिसका चित्त विकार को प्राप्त नहीं होता, हर्ष और उद्वेग से शून्य रहता है, वो जीवन मुक्त लक्षण होता है। ज्ञानी की दृष्टि में इष्ट अनिष्ट का होना खत्म हो जाता है। ये मेरा इष्ट अनिष्ट, कितनी ऊंची बातें हैं, मैं तो हैरान हूं कि कुछ छोड़ा ही नहीं। जीवन मुक्त कैसा होता है बताने के लिए। ब्रह्मानंद रसास्वाद आसक्त चित्ततायते अंतर बहिर्विज्ञानम जीवन मुक्तस्य लक्षणम। ब्रह्मानंद रस का आस्वादन करने में आसक्त चित्त होने के कारण ब्रह्मानंद रसास्वाद आसक्त चित्ततया यते, उसके भीतर और बाहर की वस्तुओं का ज्ञान न होना। अंतर बहिर्विज्ञानम, अंदर बाहर का विज्ञान समाप्त हो जाए, वो है जीवन मुक्त का लक्षण। ब्रह्मानंद रसास्वाद आसक्त चित्ततया, ब्रह्मानंद के रसास्वादन में आसक्त चित्त वाला जो सन्यासी है, अंतर बहिर्विज्ञानम, उसको अंदर बाहर का जो विज्ञान है वो शून्य हो गया है, वो व्यक्ति ये है जीवन मुक्त हो जाता है। निर्विकल्प समाधि के द्वारा एक बार भी ब्रह्मानंद रूपी रस का आस्वादन जो कर लेता है, तो पुनः सांसारिक तुच्छ पदार्थों में वो आसक्त नहीं होता है। ब्रह्मानंद रसास्वाद आसक्त चित्ततया अंतर बहिर, अंदर और बाहर निरंतर निरतिश आनंद में निमग्न होने के कारण, निरंतर ब्रह्म में अपने चित्त को स्थिर करने के कारण वो अलग हो जाता है बाह्य और आंतरिक पदार्थों से। देहेन्द्रियादो कर्तव्ये ममाहम भाव वर्जिता औदासीन्येन यस्तिष्ठेत् स जीवन मुक्त इष्यते। देह इंद्रियादि में और कर्तव्य कर्म में, देह इंद्रियादो कर्तव्य कर्मणि, कर्तव्य कर्म में ममकार और अहंकार विवर्जित, अहमता ममता से रहित होकर औदासीन्येन यस्त, उदासीनता पूर्वक जो रहता है, मतलब देह इंद्रिय आदि में, आदि शब्द से प्राण मन बुद्धि अहंकार इन सब को ले लेंगे, तो इनमें कर्तव्य कर्म, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये फर्ज है, मेरे द्वारा ये किया गया है, इस भाव से जो रहित है। मैं मनुष्य हूं, मैं देखता हूं, मेरा देह है, मेरी इंद्रियां हैं, देह आदि में अध्यास जो होता है उससे जो रहित है, सदा उदासीन रहता है, जो परमात्मा में आसीन रहता है। उदासीन मानी उत मानी परमात्मा में आसीन स्थित रहता है। उदासीन का यह अर्थ होता है। उत कहते हैं परमात्मा को, परमात्मा में जो हमसे ऊपर है उसको उत कहते हैं, उसमें जो आसीन बैठा हुआ है। तो अध्यास जन्य जो तादात्म्य उससे रहित हो गया है, तो संग दोष से जो रहित है। विज्ञातात्मनो यस्य ब्रह्म भाव श्रुतेर बलात् भव बंध विनिर्मुक्ता स जीवन मुक्त इष्यते। श्रुति प्रमाण से जिसने आत्मा का ब्रह्मत्व जान लिया, विज्ञाता आत्मनो यस्य, अपनी आत्मा का ब्रह्म भाव, अपनी आत्मा के ब्रह्म भाव को श्रुति बल से जिन्हें जान लिया,
और भवबंध विनिर्मुक्ता, संसार बंधन से बिल्कुल जो मुक्त हो गया वो जीवन मुक्त होता है। श्रुति बल का मतलब तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अहम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, ये श्रुति महावाक्य रूपी श्रुति के बल से, श्रुति की महिमा से जिसने अपने आत्मा का ब्रह्म भाव जान लिया है, आत्मा और ब्रह्म के अभेद रूप को जिसने साक्षात्कार कर लिया है, तो भव बंधन से जो मुक्त है, मूल अज्ञान का नाश हो जाने के कारण जो सारे समस्त प्रकार की भ्रांतियों से शून्य है, वो जीवन मुक्त होता है। देहेन्द्रियेषु अहम भाव, क्या हो गया, देहेन्द्रियेषु अहम भाव इदम भावस्तदन्य के यस्य, क्या कर दिया, यस्य नो भवता क्वापि, यस्य नो भवता क्वापि सजीवन मुक्त इष्यते। देहेन्द्रियेषु अहम भाव तदन्य के इदम भाव यस्य क्वापि नो भवता, क्वापि नो भवता, नो भवता, ये दो चीजें जिसकी कभी नहीं होती वो जीवन मुक्त होता है। अध्यात्म उपनिषद में भी ये श्लोक आया, जिस पुरुष का देह और इंद्रिय आदि में अहम भाव नहीं होता, मैं देहवान हूं, इस रूप से जिसे अभिमान नहीं होता, देह इंद्रियेषु अहम भाव, और इदम भाव तदन्य के, और देह आदि से अलग जो जितना भी ये पेड़ पौधे गाय, इनमें इदम भाव होता है, ये है ये है ये है, ऐसा हम करते जाते हैं, अपने में अहम भाव नहीं होता, और उससे भिन्न देह आदि से भिन्न जो घटादि पदार्थ है उसमें इदम भाव नहीं होता, इदम भाव नहीं होता, घटादि की सत्ता को आत्मा की सत्ता से जो भिन्न नहीं मानता, मतलब एक जगह इदम भाव, देह में अहम भाव, दोनों ही जिसके छूट गए, अर्थात इन समस्त पदार्थों को, घटादि की सत्ता को आत्मा की सत्ता से जो भिन्न नहीं मानता, न केवल कुछ समय के लिए किंतु कभी भी उन अनात्म पदार्थों में अहमता आदि नहीं करता, वो जीवन मुक्त है। यस्य नो भवता क्वापि, ये इदम भाव और अहम भाव, ये जब दोनों ही कभी नहीं होते हैं, कभी भी 24 घंटे, सप्ताह, पक्ष, मास, सारी जिंदगी, वो जीवन मुक्त होता है। न प्रत्यक ब्रह्मणोर भेदम कदापि ब्रह्म सर्गयो प्रज्ञा यो विजानाति सजीवन मुक्त इष्यते। पहले वाले श्लोक में कहा कि अहम भाव और इदम भाव कभी भी जिसका नहीं होता है, देह आदि घटादि पदार्थों में अनात्मत्व तो समान ही है, प्रात्मा में वे दोनों कल्पित हैं। ओम गुरु जी। जी गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, ये इदम भाव और अहम भाव वाली बात तो समझ में नहीं आई। इदम भाव तो संसार में रहेगा या अपने शरीर में अहम भाव और बाहरी पदार्थों में इदम भाव, मतलब इदम भाव और अहम भाव दोनों नहीं होते, इसका मतलब है ब्रह्म भाव ही, आत्म भाव ही जिसका प्रबल रहता है, आत्म भाव ही जिसका बना रहता है। जी जी धन्यवाद। केवल इदम भाव और अहम भाव ही तो आत्म भाव को नहीं बनने देता। देह आदि घटादि पदार्थों में अनात्मत्व समान ही है, देह में और घटादि पदार्थों में जो अनात्मता है वो समान ही है, आत्मा में दोनों कल्पित है। केवल वासना के कारण मैं, मेरा, यह वह, तू आदि सब उत्पन्न होते हैं। यह प्रत्यक ब्रह्मणोर भेदम कदापि ब्रह्म सर्गयो प्रज्ञायो विजानाति सजीवन मुक्त उच्यते। जो अपनी प्रज्ञा के द्वारा प्रत्यक ब्रह्मणोर भेदम, जो प्रज्ञा यो विजानाति, जो अपनी प्रज्ञा के द्वारा आत्मा और ब्रह्म और संसार में कभी भी भेद नहीं जानता। प्रत्यक ब्रह्मणों का मतलब प्रत्येक आत्मा और ब्रह्म में, और ब्रह्म सर्गयो, ब्रह्म में और संसार में कभी भेद नहीं जानता है प्रज्ञा के द्वारा। तर्क के द्वारा तो जान सकता है पर प्रज्ञा के द्वारा नहीं जानता। जीवन मुक्त इष्यते विभेद जन के अज्ञाने
नाशम आत्यंतिकेंगते। एक अध्यात्मोपनिषद में श्लोक में ऐसा आता है कि विभेद जन के अज्ञाने, भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान पूर्ण रूप से नष्ट हो जाने पर, विभेद जनक अज्ञान के नाशम आत्यंतिकेंगते, आत्यंतिक नाश होने पर, नष्ट हो जाने पर आत्मा और ब्रह्म में भेद कौन करेगा? आत्मनि ब्रह्मणो भेदम असंतम कह करिष्यति। आत्मा और ब्रह्म में भेद है ही नहीं, कौन करेगा? जब विभेद जनक अज्ञान नष्ट हो गया हमारा, तो नाशम आत्यंतिकंगते, अत्यंतिक नाश हो गया तो कौन भेद करेगा? मतलब ये एक प्रमाण है, भेद उत्पन्न करने वाला अज्ञान ही पूर्ण रूप से नष्ट हो गया तो आत्मा और ब्रह्म में भेद कौन करेगा? फिर पुरुष जो है वो प्रत्यक है और ब्रह्म परमात्मा इस प्रमाण, ये जो प्रमाण है ना, विभेद जनक अज्ञान नष्ट हो गया तो फिर आत्मा और आत्मा में ब्रह्मणो भेदम, ब्रह्म का भेद जो कि है ही नहीं, कौन करेगा? सृज्यते इति सर्ग जगत और ब्रह्मविदम विश्वम, ये संपूर्ण विश्व ब्रह्म ही है। तो रस्सी में जैसे सर्प कल्पित है, इसी तरह ब्रह्म में ये जगत कल्पित होने का उससे भिन्न नहीं। यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत, जिसका ये सब आत्मा ही हो जाता है, तत्केन कम पश्चेत, जहाँ इस ज्ञानी का सब कुछ आत्मा हो गया, वो किसके द्वारा किसे देखे? यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति, जब ज्ञानी अन्य को देख ही नहीं पा रहा, यदा ही एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते तस्य भयं भवति, जिस समय ब्रह्म में थोड़ा सा भी भेद दिखता है तो भेद दर्शन के कारण उसे भय होता है। तो श्रुति प्रमाणों के अनुसार अभय ब्रह्म में स्थित हो जाता, ज्ञानी होता है। किंचित मात्र भी भेद ज्ञान नहीं होता तो जीव और ब्रह्म में और ब्रह्म और जगत में अपनी सुसंस्कृत बुद्धि के द्वारा, माने ब्रह्म में अवगाहन करने वाली जो प्रज्ञा है उसके द्वारा कभी भी थोड़ा सा भी भेद नहीं जानता, वही जीवन मुक्त है। और पीछे 286 श्लोक में भी आया, प्रतीतिर जीव जगतो स्वप्नवत भाति यावता। ग्रंथ में ये बात कही 286 नंबर श्लोक में कि समस्त भ्रांतियों को नष्ट करने वाले को भेद ज्ञान कभी नहीं हो सकता। तावन निरंतरम विद्वन स्वाध्यासापनयम कुरु, भेद ज्ञान रहित ही जीवन मुक्ति। साधु भी पूज्यमानेस्मिन् पीड्यमाने दुर्जनैः समभावो भवेद् यस्य स जीवन मुक्त इष्यते। साधु पुरुषों के द्वारा शरीर का सत्कार किया जाए, कोई पैर छू रहा है, कोई माला अर्पित कर रहा है, कोई उसको अच्छे अच्छे पदार्थ ला करके परोस रहा है, और पीड्यमाने दुर्जन, और दुर्जन उसको पिटाई करते हैं, उसको अच्छा अच्छा प्रसाद देते हैं, उसको कीचड़ उछालते हैं, उसको निंदा करते हैं। समभाव भवेद् यस्य, पर दोनों ही अवस्थाओं में एक जैसा चित्त बना रहता है, वो जीवन मुक्त होता है। साधु नाम सन्मार्ग स्थानानाम, सन्मार्ग में चलने वालों को साधु कहा जाता है। साधु नाम सन्मार्ग स्थान, साधु पुरुषों के सम्मान मिलने पर, दुर्जनों के द्वारा अपमान मिलने पर जो हर्ष अमर्ष आदि से शून्य, ना हर्ष होता है ना मर्ष होता है, वो सर्वत्र संभाव देखता है। शास्त्रों को जानने वाले मानने वाले सद्गृहस्थों को साधु कहा है। साधु पुरुष अन्य को सम्मान देते ही हैं, तो सज्जनों से सम्मान प्राप्त होने पर जिसके मन में हर्ष नहीं होता, क्योंकि आत्मा को सम्मान की आवश्यकता नहीं है, शरीर सम्माननीय नहीं है, आत्मा को आवश्यकता नहीं और शरीर सम्माननीय नहीं। स्वामी शरणानंद जी एक बार बोले कि कोई अब हमारी निंदा करे तो सोचा करो कि शरीर की कर रहा है आत्मा की। बोले शरीर की कर रहा है तो मैं कौन सी प्रशंसा कर रहा हूँ, शरीर की कर रहा है तो। और बोले आज शरीर की कर रहा है निंदा, तो बोले मैं कौन सी प्रशंसा कर रहा हूँ इस शरीर की। और यदि आत्मा की निंदा कर रहा है तो आत्मा तो एक ही है, वो अपनी निंदा कर रहा है, मैं क्यों परेशान हूं। आत्मा तो एक ही है, वो अपनी ही निंदा कर रहा है, इसमें मेरे को क्या परेशानी। ओम गुरुजी। हमेशा दूसरों को पीड़ा देने में आनंद का अनुभव करते हैं, उनके पीड़ित होने पर भी जो उनके प्रति द्वेष नहीं करता वो जीवन मुक्त है। ये साधारण पुरुष की बातें नहीं है,
ये तो प्रवाह के विपरीत चलने वाले लोगों की बातें हैं। तो हम यहीं पर विराम देते हैं, अब मिलेंगे आपको 28 तारीख को मिलेंगे। जी गुरुजी, किसी का प्रश्न है? बीच में भाई, कल परसों मतलब 23, 24, 25, 26, 27 छुट्टी रहेंगी। 27 को सत्संग है ही। जी गुरुजी, एक भाई प्रश्न पूछ रहे हैं, आप पूछिए हाँ जी, जी। पूछिएगा। ओम गुरुजी, जो जीवन मुक्त मुक्त पुरुष है, जो उसको ब्रह्म का अनंत आनंद प्राप्त हो रहा है, तो क्या वो अपने अंतःकरण से अभिव्यक्ति कर सकता है उस आनंद की? जीवन मुक्त पुरुष अंतःकरण क्या तो सिर्फ अंतःकरण से क्या लिमिट, करता है? जो ब्रह्मानंद, उसको अनंत ब्रह्म का आनंद का प्राप्ति हो रही है, वो अंतःकरण से अब उसकी अभिव्यक्ति कर सकता है क्या? अंतःकरण तो एक लिमिटेड आनंद को अभिव्यक्त करेगा, जो अंतःकरण तो ब्रह्म का लीन ही अनंत हो गया आनंद। ना, अंतःकरण अच्छा। लीन ही हो गया है। तो एक रस समता में, शांति में ऐसे रहता है। अंतःकरण तो लीन ही हो गया, उसको प्रकट करने के लिए भेद नहीं है ना, कि मैं अलग जी हूं और ये अलग है। सर्वत्र सम बुद्धि, शांत, बहुत ही आगे की चीज बता दी है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ करके पहुंच गए। जी तो जी गुरुजी, धन्यवाद। हाँ जी। नमस्ते आचार्य। ओम ओम गुरुजी भगवत प्रणाम।